और मैं हूं मनीष शर्मा। हर साल 8 मई को थैलेसीमिया डे मनाया जाता है, लेकिन थैलेसीमिया के बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ना तो इसके लिए जागरूकता शिविर लगते हैं और ना ही इसकी ठीक से लोगों के बीच जांच हो पाती है। आज हम बात भीलवाड़ा की करेंगे, जहां ब्लड बैंक करीब 150 मासूमों के लिए लाइफलाइन बना हुआ है और ये वो मासूम बच्चे हैं जो थैलेसीमिया रोग से पीड़ित हैं। भीलवाड़ा में इस बीमारी से ग्रस्त बच्चों का ग्राफ कम होने का नाम नहीं ले रहा। चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग बच्चों को आयरन की गोलियां बांटकर जिम्मेदारी निभा देता है। गंभीर बीमारी से ग्रसित मासूमों का जीवन रक्तदाताओं और समाज सेवियों की वजह से बचा हुआ है। इस पूरे मामले पर एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट। हमारी टीम ने थैलेसीमिया से ग्रस्त कुछ लोगों और उनके परिवारों से बात की और उनकी परेशानियां जानने की कोशिश की। यहाँ हमें थैलेसीमिया से पीड़ित कृष्णा की मां मिली। इनका कहना है कि समाज के मैं उन लोगों का आभार करती हूँ जो रक्तदान कर रहे हैं, जिससे हमारे बच्चों की जान बच रही है। हर माता पिता से मैं विनती करती हूँ कि नव दंपतियों की शादी से पहले जाँच करवाएं और अपना इलाज करवाएं, जिससे होने वाले नवजात को इस गंभीर बीमारी से बचाया जा सके। वहीं दूसरी ओर हमारी मुलाकात मोहित लढ़ा से हुई। मोहित 15 साल के हैं और इस गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। इनका कहना है कि सरकारी अस्पताल से मिलने वाले ब्लड की वजह से उनकी जान बची हुई है। मेरा बच्चा है, ये 9 साल का है और इसे थैलेसीमिया है और इसका 5 साल से इसको ब्लड चढ़ रहा है और ये जो भी ब्लड डोनेट करते हैं इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये जब ब्लड देते हैं तो हमारे जैसे थैलेसीमिया बच्चों को ब्लड मिलता है। और मैं यही कहना चाहती हूँ कि जो भी शादी करने वाले जो कंवारे लड़के या लड़कियाँ जिनके भी परिवार में शादी हो रही है वो पहले से ही जांच करवा के फिर शादी करवाए, ताकि हमारे जैसे ये बच्चे थैलेसीमिया ना हो और आगे चलकर थैलेसीमिया ना बढ़े। ये बच्चों में ये जांच बहुत ज़रूरी होती है क्योंकि आगे उनको पता लग जाता है कि ये मेजर है या माइनर है। इससे क्या होता है कि उतना अपने होने वाली संतान थैलेसीमिया ना हो। और ये जो भी ब्लड डोनेट करते हैं इनका मैं सबसे ज़्यादा और धन्यवाद करती हूँ और भगवान का भी धन्यवाद करती हूँ कि हमारे को हर 15 दिन में ब्लड मिलता है। जब ये ब्लड डोनेट करते हैं ये कैंप लगता है, जो ये समाज सेविक है और जो ये ट्रस्टी है हमारे, उनका भी मैं धन्यवाद करती हूँ कि हमारे लिए बहुत कुछ करते हैं। मैं थैलेसीमिया पीड़ित हूँ। मेरा घर पूरा डूब गया है, मतलब आमदनी नहीं है और मैं 3 महीने का था तब से मेरी बीमारी पता चली है। और इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा, रक्त देते रहो आम आदमी को। मैं यही बोलूँगा कि आप रक्त दो और अगर सरकार नहीं होती तो ये ब्लड नहीं मिल पाता हमको। ऐसे भीलवाड़ा में 100 बच्चे हैं, अगर आम आदमी लोग रक्त नहीं देंगे तो हम रक्त कहाँ से लाएंगे, मतलब हम कहाँ से चढ़ाएंगे रक्त। भीलवाड़ा में 100 से ज़्यादा बच्चे हैं जो यहाँ एमजी हॉस्पिटल महात्मा गांधी चिकित्सालय में आते हैं और ब्लड चढ़ाते हैं। सरकार की मदद कैसे मिल रही है आपको ब्लड बैंक? सरकार की मदद तो बहुत बढ़िया मिल रही है। सरकार कहाँ से लाएगी इतना? जब आम आदमी देंगे रक्त तभी तो सरकार आएगी। थैलेसीमिया रिलीफ सोसाइटी के सचिव गौतम दुगड़ का कहना है कि लगातार भीलवाड़ा में रक्त की कमी की वजह से सोसाइटी पिछले 3 साल से थैलेसीमिया रोगियों के लिए प्रयास कर रही है। साथ ही उनका ये भी कहना है कि आमजन को रक्तदान शिविर में 10 से 15% ब्लड स्पेशली थैलेसीमिया से पीड़ित मरीजों के लिए आरक्षित रखना चाहिए। हमने इस रोग से पीड़ित बच्चे के पिता राजकुमार लढ़ा से भी बात की। उनका कहना है कि बेटे के जन्म के 3 महीने बाद पता लगा कि उनका बेटा गंभीर बीमारी से ग्रस्त है। तब से हर 15 दिन में उन्हें 1 यूनिट ब्लड चढ़ाने के लिए जिला चिकित्सालय में आना पड़ता है। सरकारी चिकित्सालय में मिल रही मदद से उनको काफी राहत है। महावीर इंटरनेशनल और स्पेशली थैलेसीमिया रिलीफ सोसाइटी आज ब्लड की कमी को देखते हुए यहाँ पे महात्मा गांधी हॉस्पिटल में ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। और महात्मा गांधी अस्पताल में आप देख रहे हैं पिछले काफ़ी दिनों से ब्लड की काफ़ी कमी आ रही है, जो कि आज सब में जागरूकता का विषय भी बना हुआ है। सबसे बड़ा हॉस्पिटल है शहर का। 10 से 15 यूनिट हमारे थैलेसीमिया बच्चों को चाहिए और उसके अलावा इतने सारे मरीज आते हैं, ढेरों ऑपरेशन होते हैं, तो उनमें भी ब्लड की काफ़ी ज़रूरत रहती है।
तो उसकी कमी को देखते हुए यहाँ पे ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। और थैलेसीमिया एक गंभीर बीमारी है जिसमें बच्चों को 10 से 15 यूनिट यहाँ प्रतिदिन का चाहिए होता है। तो भीलवाड़ा की सभी संस्थाएं इस ओर ध्यान दें कि भाई यहाँ पे मतलब थैलेसीमिया वाले बच्चों को जहाँ पे ब्लड दिया जाता है कम से कम 10 से 15% अपने ब्लड डोनेशन का हिस्सा में से थैलेसीमिया वाले बच्चों को सुरक्षित रखें। 150 से 200 यूनिट थैलेसीमिया बच्चों को जाती है। तो आप आइए। थैलेसीमिया को लेकर आप कितने समय से काम कर रहे हैं? लगभग 3 साल से थैलेसीमिया रिलीफ सोसाइटी थैलेसीमिया बीमारी के ऊपर काम कर रही है। और कितने पेशेंट है तो अंदाजन आपके? भीलवाड़ा में लगभग 100 से भी ऊपर पेशेंट है, ऊपर बच्चे हैं। लेकिन हमारी सोसाइटी में अभी तक 75 से 80 बच्चे रजिस्टर्ड हुए हैं, जिसमें CMHO साहब PMO साहब की पूरी गाइडलाइन रहती है और उनके अकॉर्डिंग हम लोग जो काम कर रहे हैं इस पर। तो अगर ब्लड नहीं मिले तो बच्चे की जान जा सकती है इसमें? बिल्कुल, अब ब्लड का मिलना बहुत ज़रूरी है। हम कितनी बार प्राइवेट ब्लड बैंकों से भी निवेदन करेंगे कि भाई 10 से 15% ब्लड अगर जैसे यहाँ कमी हुई है तो वो भी थैलेसीमिया बच्चों के लिए सहयोग करें। और अगर जो भी प्राइवेट ब्लड बैंक थैलेसीमिया के नाम से कैंप लगा रहे हैं तो वो ये सुरक्षित वो व्यवस्थित करें कि भी यहाँ पे आके ब्लड दें MG हॉस्पिटल। मेरे बच्चे को थैलेसीमिया है। आज 14 साल से इसको मैं ब्लड चढ़ा रहा हूँ। जब से तीन महीने का था जब से इसको हम ब्लड चढ़ा रहे हैं आज तक। तो ब्लड का इंतजाम कैसे होता है फिर? ये हर महीने में कितने दिन में चढ़ाना पड़ता है? हर 15 दिन में हम ब्लड चढ़ाते हैं इसके। हाँ, तो फिर ब्लड का इंतजाम कैसे हो रहा है आपके? ऐसे सरकार की तरफ से हो रहा है। सरकार की तरफ से हो रहा है। क्या आपको लगता है कि बच्चों को थैलेसीमिया है तो किसकी वजह से हुआ है? रोग एकदम कैसे हुआ? सही माता पिता की वजह से हुआ है। माता पिता में हीमोग्लोबिन की वजह से। हम तो आप अब क्या चाहते हो? आम आदमी से क्या अपील करना चाहते हो? ये चाहते हैं कि अगर पहले तो माता पिता का जाँच हो, शादी के टाइम में माता पिता की जाँच हो। मैं 14 साल से इस बच्चे के थैलेसीमिया के से पीड़ित हूँ। जब से 3 महीने का था जब से हम ब्लड चढ़ा रहे हैं। ब्लड कहाँ से मिलता है बेटा आपको? यहाँ से MG से मिलता है, सरकार की तरफ से। कितने दिन में चढ़ाना पड़ता है? हर 15 दिन में एक बार चढ़ाता हूँ मैं। इनकी समस्या ये जानते हैं। कैसे फिर इंतजाम कैसे होता है? सर इंतजाम तो यहीं से हो जाता है हमारा ब्लड का। तो अच्छा, सरकारी हॉस्पिटल में मदद मिल रही है? सरकारी पूरी मदद मिल रही है हमको। कितने से आपको आखिर 15 दिन में ब्लड चढ़ाना आना पड़ता है? तो पूरा परिवार का फिर कामकाज कैसे प्रभावित हो गया है या कुछ? सब छोड़ के आना पड़ रहा है, काम धंधे सब छोड़ के आना पड़ रहा है हमको। नौकरी करने वाले हमारे पास मिलता है 12,000 रुपये 13,000 रुपये मिलते हैं। इससे क्या होता है हमारा? आम आदमी से क्या अपील करना चाहती है? जैसे आप तो पीड़ित हो गए, 3 महीने में आपको पता लग गया बच्चा की थैलेसीमिया है। आम आदमी से क्या अपील करना चाहते हो आप? ये है कि नव दंपति को जब ये जाँच करा के आवे उसके बाद शादी वगैरह करें, ताकि क्या है कि इससे बच्चे नहीं हुए, थैलेसीमिया से पीड़ित बच्चे नहीं हुए। ब्लड की जांच वगैरह कंप्लीट कराओ, हर महीने ब्लड जांच कराते रहो। भीलवाड़ा मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की इंचार्ज डॉक्टर अरुणा पंचारिया ने कहा कि भीलवाड़ा ब्लड बैंक से हर रोज 30 से 40 यूनिट रक्त की डिमांड रहती है। इनमें से 4 से 5 यूनिट थैलेसीमिया रोगियों को रक्त दे रहे हैं। महीने में 150 यूनिट रक्त रोगियों को निशुल्क और बिना रिप्लेसमेंट के दिया जा रहा है। रक्त की कमी चल रही है और हम समाज सेवियों की मदद से रक्तदान करवा रहे हैं। 30 से 40 यूनिट पर डे हमारे ब्लड बैंक से जाते हैं और थैलेसीमिया पेशेंट 4 से 5 यूनिट पर डे जाते हैं। MG अस्पताल थैलेसीमिया पेशेंट से किसी भी प्रकार का रिप्लेसमेंट नहीं लेता। उसको निःशुल्क? उसको बिल्कुल निःशुल्क दिया जाता है। तो अंदाजन महीने का मोटा 150 यूनिट 150 यूनिट हर महीने हम थैलेसीमिया पेशेंट्स को देते हैं, निःशुल्क देते हैं। ये मांग और डिमांड जो है इसमें इतना अंतर है, तो इसको दूर करने के लिए फिर क्या समाज सेवियों की मदद? हम समय समय पर समाज सेवियों की मदद लेते हैं। जैसे आज ही थैलेसीमिया डे है तो हमारे पास में समाज सेवी आए हैं, तो जिन महावीर इंटरनेशनल ग्रुप आया है जिसके थ्रू हम मांग और पूर्ति के लिए हम समय समय पर समाज सेवी संस्थान है जो आगे आकर के इसको कैंप के माध्यम से हम इसको पूर्ति करते हैं। रक्तदान की कमी बीच बीच में होती है, लेकिन ये समाज सेवी के सहयोग से कंप्लीट हो जाती है। भीलवाड़ा रक्तदान के मामले में हमेशा से अव्वल रहा है, मगर पिछले कुछ समय से रक्तदाताओं की जो कमी है उसकी वजह से भीलवाड़ा का ब्लड बैंक रक्त की कमी से जूझ रहा है। इसका सीधा असर सबसे ज्यादा किसी पर आ रहा है तो थैलेसीमिया के रोगियों पर आ रहा है। भीलवाड़ा में करीब 5 से 7 थैलेसीमिया के रोगियों को प्रतिदिन यूनिट रक्त की आवश्यकता होती है, मगर ये आपूर्ति नहीं हो पा रही है। ऐसे में अब वापस एक बार फिर
एमजीएच का जो मैनेजमेंट प्रशासन है वो लगातार रक्तदाताओं को प्रोत्साहित करने का प्रयास कर रहा है, जिससे ज्यादा से ज्यादा थैलेसीमिया रोगियों की जान बचाई जा सके। अब देखना ये होगा, अपील की जा रही है, लोगों से निवेदन किया जा रहा है और समाज सेवियों से आगे आने के लिए कहा जा रहा है। इसका असर कितना होगा और किस तरह से थैलेसीमिया रोगियों की समाज मदद करने के लिए आगे आएगा, ये तो आने वाला समय बताएगा। नवीन जोशी, एनडीटीवी, भीलवाड़ा।